मॉर्निंग बच्चों, आज लेसन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन केमिकल फार्मूला। दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला के उस पर फोकस किया जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो भी हमने या तो मैन्युफैक्चरिंग किया गया या नेचर में मिला है, उसमें हर ईच एलिमेंट हैव द फिक्स कंपोजिशन। जैसा हमने बताया था कि कंपाउंड का अगर हम डिफिनीशन देखें तो उसमें सबसे पहला डिफिनीशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फिक्स रेशियो ऑफ द मास। तो रेशियो ऑफ द मास का जैसे हमने फिक्स कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन किया है, इस वजह से हमें अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाए और उसमें से हमें परसेंटेज निकालना है कि ईच एलिमेंट हाउ मेनी परसेंटेज प्रेजेंट इन दिस केमिकल फार्मूला, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चलता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस जो है इस फार्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, जैसा आप जानते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, तो जैसे हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, अगर हम इसमें एटम या एलिमेंट कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम देखते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इसमें 4 एलिमेंट पाए गए। तो 4 × 16 = 120 मॉलिक्यूलर मास। आपका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लिए मैग्नीशियम सल्फेट का। अब हमें परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम का रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने फार्मूला में बताया गया है कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास निकला है 1 मोल का, वही मोलर मास है। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम को कैलकुलेट करने के लिए तो हम पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने पार्ट मास मैग्नीशियम का यूज हुआ है। तो इसमें देखा हमने 24। तो मैग्नीशियम एलिमेंट का 24 यूज हुआ, तो 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100 जो कि 20 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का परसेंटेज जो है वो 20% है। वैसे ही हम सल्फर का सेम मेथड से हम यूज कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि इसमें जो है 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 किया गया, तो इसका परसेंटेज जो है 26.67% आया है। वहीं ऑक्सीजन का जो है वह देखें तो हमने 16 × 4 किया है, तो हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 64 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 किया गया, जिससे हमारा परसेंटेज 53.33 आया। बेटे ये तो कैलकुलेशन का है। कभी ऐसा भी आता है कि जब ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें निकालना होता है या हमें सारे एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाए और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना होता है, तो ऑल द एलिमेंट परसेंटेज का सम करने के बाद 100 माइनस टोटल सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम घटा देते हैं तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज पता चल जाती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसे इस वजह से हम इस फार्मूला से हम किसी भी फार्मूला एनीथिंग कोई भी फार्मूला हो, हम उसमें ईच एलिमेंट के परसेंटेज कितने हैं हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
अभी हमने एक फार्मूला की बात किया, तो फार्मूला में जैसे आपने कहा कि एलिमेंट का कंपोजिशन जब फिक्स रेशियो में होता है तो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला करते हैं या हम उसको फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फार्मूला बेटे टू टाइप्स के होते हैं, एक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट डिफरेंस है। देखना आपको यह है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला होता है, वहीं जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इसमें इन दोनों के डिफरेंस को आज हम देखेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मतलब एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है एटम का, वेरियस एलिमेंट के एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, उस फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल में ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो 612 C6H12O6 होता है। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो इसका रेशियो अगर हम निकालें तो हम रेशियो आता है 6 रेशियो H2 रेशियो O, या हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो CH2O। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। मतलब हम डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला प्रेजेंट इस सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पिरिकल फार्मूला करते हैं। मतलब CH2O अगर लिखा जाए तो यह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या वह कहता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट है उनके एटम का एक्चुअल नंबर अगर हमें बताया जाए तो हम उस फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला करते हैं। एग्जांपल में हम C6H12O6, जैसा हम एग्जांपल के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कार्बन एटम 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 है, जिसको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब एक मोल कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम अगर हमें बताया जाए तो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो सिंपलेस्ट रेशियो बताया जाए हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब आते हैं कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए तो हम एनायन, केटायन या बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम 5 स्टेप चलते हैं। तो 5 स्टेप पहले हम वो कर लिया जाए कि कैसे 5 स्टेप चला जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि जो परसेंटेज दिया जाएगा किसी भी एलिमेंट का इन अ कंपाउंड, जो परसेंटेज दिया जाएगा उनको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं उस एटम का, कंपाउंड का। नंबर 3 जो है, इस मोल को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, सिंपलेस्ट मोलर मास। जो आपका मोल आता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। जो फोर्थ स्टेप है, यह सिंपलेस्ट मोल को इजी या एक होल नंबर रेशियो लाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो सिंपलेस्ट मोल है, जो सबसे लिस्ट मोल आता है, हम उससे सभी एटम को डिवाइड कर देते हैं, या हम उसके 2 भागों में उसको बांट देते हैं। या तो हम राउंड अप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, या हम मल्टीप्लाई करके हम उसको एक लिस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है हम उसको बना सकते हैं। और नंबर 5 में हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल में आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको एक्सप्लेन यह जो सारे फार्मूला है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है कि कोई भी हमारे कंपाउंड है जो सोडियम का, सल्फर और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से बना हुआ है। क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाएगा तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको समझाया जाएगा, ठीक है।
अब उस कैलकुलेट परसेंटेज से हम मोल निकालेंगे और मोल को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पहले एक और मेन फोकस हम करेंगे कि हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप क्या है, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं बेटा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला निकालना है, तो हम n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला हम कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कर सकते हैं। बच्चे जैसा अभी आपको बताया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है और ये जो है एक्चुअल है। तो अगर हमें मोल की संख्या बता दिया जाए, हम उससे मल्टीप्लाई करके एम्पिरिकल फार्मूला में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारा कंपाउंड जो है, सपोज करना अगर हमारा कंपाउंड वेलेटाइल है, वेलेटाइल कंपाउंड है, तो इसके पूरे के पूरे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है उस पर ना डिपेंड करके वेपर डेंसिटी में डिपेंड करता है, वेपर डेंसिटी में डिपेंड करता है। जैसा हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी मतलब वॉल्यूम 22.4 at 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस और 22.7 at 1 bar 0 डिग्री सेल्सियस की बात हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n गुणे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हम ऑलवेज उसी कंपाउंड का निकालेंगे जो वेलेटाइल फॉर्म में पाया जाता है। तो हम वेपर डेंसिटी से n के मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब n कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो n कैलकुलेट करने के लिए हम n जो है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन क्वेश्चन में गिवन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हम उसको डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये n की वैल्यू आ जाएगी। n क्या है, नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं n की वैल्यू, और n की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला में कर लेंगे, जिससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बता सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो आता है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें, तो हम इसके लिए परसेंटेज तो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अगर हमें कंपाउंड दिया जाए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड दिया जाए तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड गुणे या मल्टीप्लाई 100 से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने कहा कि कोई एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया जिसमें आपका सोडियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिससे कोई एक कंपाउंड फॉर्मेशन है। अब उसका परसेंटेज हमें बताया जाए कि जहां सोडियम का 29.11% है, सल्फर का जो है वह 40.51% है और ऑक्सीजन का जो है वह 30.38% है। ये हमें परसेंटेज गिवन है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे अपने कहा कि फर्स्ट स्टेप है कि इनको ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमने सपोज या कंसीडर कर लिया कि 20.11 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। इट्स ओके। तो हम पहले इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि इतने ग्राम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड है। सेकेंड स्टेप हमें चलना है बेटे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। अब मोल कैसे हमें कम को कैलकुलेट करना है, तो मतलब हमें मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन मास दिया जाए और उसके एटॉमिक मास में हम डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास आप कितना जानते हो, 23। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो इसका ये गिवन रहेगा, या कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका हमें लर्न कर लेना चाहिए। सल्फर का जो है वो 32 है और ऑक्सीजन का जो है वो कितना आप ऑब्जर्व करते हो, 16। ये एटॉमिक मास हमें बताया जाए या हमें नोन होना चाहिए। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहला हम क्या करते हैं कि 29.11 डिवाइडेड बाई 23, या हम इसका हम कर सकते हैं, ये आपका सोडियम का मोल निकल जाएगा। जैसे आता है, सपोज करो कि इसका हमने डिवीजन किया तो इसका हमारा कैलकुलेशन आया 1.266 मोल आया।
वैसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं, हम सल्फर के मोल निकाल सकते हैं, सल्फर का मोल निकाल सकते हैं। और सल्फर एटम का मोल निकालेंगे तो 40.51 डिवाइडेड बाई 32 कर लेंगे। इसका भी जो अगर डिवीजन करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल अगर हमें निकालना है तो हम इसके लिए भी सेम प्रोसीजर चलेंगे कि हमें जो गिवन मास दिया गया है मतलब 30.38 डिवाइडेड बाई 6 निकालना है। और इसका भी जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट आपका आता है 1.897 मोल आता है। अब आप आते हैं थर्ड स्टेप में। अभी हमने कहा कि जो नंबर ऑफ मोल है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब उसको सिंपल रेशियो होल नंबर में लाना है। तो होल नंबर किससे आएगा कि हम इसमें जो लिस्ट वैल्यू ऑफ मोल है उससे सभी में डिवीजन करते हैं तो हमारा आपका सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाएगा। तो पहले हमें रेशियो जो आपका है वो सिंपल रेशियो में लाना है, सिंपलेस्ट रेशियो में हमें लाना है। रेशियो जो आपका ये सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। इसके लिए हमें करना क्या है कि जो आपका मोल आया है उस मोल में सबसे लिस्ट अमाउंट में हम उसको डिवीजन करते हैं। तो हमने देखा 1.277 जो है वह सबसे कम नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके लिए सोडियम का अगर हम सिंपलेस्ट करें तो 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266। सल्फर के लिए है 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 जिससे वैल्यू 1 आती है। इसका भी वैल्यू जो होती है वो 1 आ जाता है। अब आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए हमने क्या 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 जिससे इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा 1.5। ये इसके नंबर ऑफ मोल का हमने सिंपल फॉर्म कर लिया। अब आप आता है कि ये नंबर अभी भी फ्रैक्शन में हमें अवेलेबल है। अब इसको फ्रैक्शन या इसके सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम को सिंपलेस्ट करने के लिए हम या तो इसको राउंड अप कर दें, इसके सिंपलेस्ट जो राउंड है या राइज हम कर सकते हैं, या हमें कोई एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये जितने भी नंबर आए हैं वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने वह इंटीजर 2 लिया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ईच 8 नंबर ऑफ मोल में कर दें तो जो रेशियो आया है तो सोडियम का जो रेशियो आया है वह सोडियम के रेशियो में हमने देखा कि N का जो रेशियो 2 आया और सल्फर का जो आया नंबर वो 2 आया, वही ऑक्सीजन का जो है वो 3 आया। मतलब हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो इस कंपोजिशन में एम्पिरिकल फार्मूला मिलता है वह फार्मूला है N2S2O। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर हमें वैल्यू दिया जाए मॉलिक्यूलर मास का तो एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम जो गिवन मॉलिक्यूलर मास दिया गया उससे हम डिवीजन कर लेंगे जिससे n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू आने पर हम एम्पिरिकल वैल्यू में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका कैलकुलेशन है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे हम कैलकुलेट कर सकें। और इसके लिए हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है आपका कि हम इसको वो भी बना सकते हैं, हम टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं। टेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं टेबलिंग कर लेते हैं। आपके बुक में कहीं टेबल फॉर्म में भी दिया गया है। तो आप जिस भी मेथड से आप जाएंगे आपको वर्क वही करना है बेटा। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट सिंबल लिख देते हैं कि जितने एलिमेंट हमें दिए गए उसके सिंबल लिख देंगे। दूसरे में हमें उसके परसेंटेज लिख दिया जाता है इन ग्राम। तीसरा फॉर्म आता है कैलकुलेट द मोल। हम मोल को कैलकुलेट करते हैं जैसा हमने 3 स्टेप में बताया कि गिवन वैल्यू दिया गया उसके एटॉमिक मास से उसे डिवीजन कर दे तो हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। थर्ड है सिंपल फॉर्म में लाना, जो हमें नंबर ऑफ मोल है उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, या तो हम उसके लिस्ट अमाउंट जो सबसे लिस्ट मोल नंबर ऑफ मोल है उससे हम डिवीजन करते हैं। और तीसरा है
कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम का हमें बना लेना। इसके लिए हम राउंड अप करें या हमें मल्टीप्लाई या सुटेबल इंटीजर से करें। इसको हम टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आता है। तो ये जो आता है हमें या तो कंपाउंड दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा। अगर परसेंटेज ने तो हमारे क्वेश्चन के जो फ्रेम है उसको डिफरेंट फॉर्म में हम बांट सकते हैं कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाए और उससे हमें मॉलिक्यूलर मास दिया जाए, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, या एन की वैल्यू हमें जो है हमें खुद निकालनी हो कि मॉलिक्यूलर मास जो वैल्यू दिया जाए उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद उसका मास निकालें, फिर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि है बैलेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, या हम जिसको कहते हैं रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, बाय।